हेलो फ्रेंड्स। क्या आप ऐसी एक टेक्निक जानना चाहते हैं जिसे आप अपना कर अपनी लाइफ के गोल को अचीव कर सकें? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, माइकल जॉर्डन और बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार्स जैसे कि दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, रणबीर सिंह एंड एथलीट मोहम्मद अली, इन लोगों ने इस टेक्निक को यूज करके अपने गोल को अचीव किया है और सक्सेस, और उसके बाद एक फेम भी लिया है। आप जानते हैं, आपने उनको सुना हुआ है, आप उन्हें देखते हैं। और ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप अपने ब्रेन का जो सबसे ज्यादा पार्ट है उसको आप यूज करते हो, उस ब्रेन के सबसे ज्यादा हिस्से को इन्वॉल्व करते हो और फिर आगे बढ़ते हो। तो मैं बताने जा रही हूं उसका नाम। उसे बोलते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो ऐसा बोला हुआ है कि जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है वो रियलिटी से भी ज्यादा काम करती है। केवल 3 मिनट का विजुअलाइजेशन आपको 30 इयर्स तक आगे ले जा सकता है। जी हाँ, 30 इयर्स तक। तो ये कैसे काम करता है इसके बारे में मैं बताऊंगी अब आपको। फ्रेंड्स, अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो ये कहा है कि जो एक 3 मिनट का जो विजुअलाइजेशन है वो आपकी लाइफ में आपको 30 साल आगे तक ले जा सकता है। तो हम जानते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसके साइंटिफिक बेसिस क्या होते हैं। साइंटिफिकली हमारा ब्रेन कैसे काम करता है इन चीजों के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक आपको स्टोरी बताना चाहूंगी कि एक बार क्या हुआ कि जो पहलवानों का जो ग्रुप था उनको 2 हिस्सों में बांटा गया और एक ग्रुप से तो बोला कि आप वेट लिफ्टिंग करिए और दूसरे ग्रुप को बोला कि आप केवल ये इमेजिनेशन करो कि आप इतना वेट लिफ्ट कर रहे हो। और फिर उसके बाद अलग अलग उन दोनों की ब्रेन को कंपेयर किया गया। तो पता चला कि दोनों ही लोगों की जो ब्रेन की एक्टिविटी थी वो बिल्कुल सेम आई। दोनों ही लोग, जो एक वेट लिफ्टिंग कर रहे थे और एक जो इमेजिनेशन कर रहे थे, जो उसके बाद जो उनके ब्रेन के पैटर्न में जो चेंज आया है वो यही हुआ है कि जब भी ये एक्टिविटी हो रही है, चाहे एक मानसिक तौर पर और एक दूसरा जो हाथ पैरों से भी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा था कि उनके दिमाग का जो एक ही हिस्सा था वो एक्टिवेट हो रहा था। पिरामिडल पॉइंट्स एंड पॉइंट्स नाम की जो 2 प्लेसेस होते हैं ब्रेन में, वो सेम तरीके से वर्क कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या इस एक्टिविटी में? हमारा जो ब्रेन होता है वो इस चीज को नहीं जानता है कि जो हमें इनपुट मिल रहा है वो किसी एक्टिविटी के तहत मिल रहा है या किसी इमेजिनेशन के तहत मिल रहा है। वो तो बस उस इनपुट को रख लेता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में चेंजेस हो जाते हैं। जो आपने एक्टिविटी की और जो आपने इमेजिनेशन से या जो इमेजिन करके अपनी ब्रेन में इनपुट डाला, आपके 5 सेंसेस कैसे वर्क किए, ब्रेन ने उसी को रख लिया और उसी तरीके से चेंज कर लिया। तो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो उसी तरीके से वर्क करने लगते हैं। जैसा इनपुट जाता है उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होंगे वो वर्क करेंगे। और एक चीज के बाद, एक घटना के बाद जो दूसरी घटना हुई, उससे हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो अलग एक टाइप से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और अगर हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज हो गया एक चीज के लिए, तो उसको एक एक्सपीरियंस तो आ ही गया है। अब आप बार बार इसको रिपीट करोगे और आपको जब ये सेट होते जाएंगे, जब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को आदत हो गई, वो एक अरेंजमेंट में बैठ गए, तो वो उसमें एक परमानेंट चेंज आ गया। और समझ लीजिए कि यदि आपने अपने ब्रेन में चेंज कर लिया तो आपने अपनी लाइफ में चेंज कर लिया। क्योंकि ब्रेन हमारी हर चीज का एक ब्लूप्रिंट होता है। तो ब्रेन में चेंज, आपकी लाइफ में चेंज। आपका ब्रेन न्यू, आप न्यू। तो समझ गए ना आप इसे? तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया ना कि विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी होता है। पानी और हमारा मन,
इन दोनों का कंसेप्ट ऐसा होता है कि पानी ग्रेविटी की वजह से हमेशा नीचे गिरता है, और हमारे मन को भी अगर हम पॉजिटिव कुछ फीड ना कराते रहें तो हमारा मन भी हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करता रहता है, और फिर उसमें हमें कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। 1955 में जो गोल्फ खेलते हैं खिलाड़ी, उनके ऊपर रिसर्च की गई थी। उनको बहुत अच्छे से गेम सिखाया गया और वो लोग बहुत अच्छे से गेम की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन फिर भी जब भी वो मैदान में जाते तो उनका जो रिजल्ट था वो उतना अच्छा नहीं आता था जितना वो लोग अच्छा कर रहे होते थे मैदान पर खेलने से पहले। और फिर उन पर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि वे लोग हमेशा सोचते रहते हैं नेगेटिव। तो वो जो नेगेटिव इमेजिनेशंस होते हैं, उनके जो नेगेटिव विजुअलाइजेशन होते हैं, उनकी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है वो कभी भी मैदान में उतना अच्छा नहीं होता है। फिर उन लोगों को डेलिबरेटली पॉजिटिव विजुअलाइजेशन सिखाया गया और फिर उसके बाद उनका परफॉर्मेंस देखा गया। उनको बताया गया कि आपने जितने बार भी शॉट मारा है उतने बार ही वो बहुत ही जबरदस्त रहा है। और उसके बाद जब वो लोग मैदान पर खेले तो उन्होंने देखा कि वाह, उनका तो वाकई में बहुत अच्छा शॉट था। तो क्या थी वो चीज फ्रेंड्स? वो था विजुअलाइजेशन का करिश्मा। इसी तरीके से मोहम्मद अली, माइकल जॉर्डन जो एक एथलीट हैं, उन्होंने भी वो जो अपना प्रैक्टिस करते थे वो तो करते ही थे, लेकिन उनका विजुअलाइजेशन वो करते थे और उसी की वजह से वो अपने मैदान में अच्छा परफॉर्म कर पाते थे। इसीलिए आप देखिए ना, बहुत सारे और भी लोग होंगे, लेकिन जो दीपिका पादुकोण है और इनका रणवीर सिंह का, अनुष्का शर्मा का और फर्नांडिस एक हीरोइन है उनका, कितना अच्छा उन्होंने पूरा बताया हुआ है बाकायदा शोज में कि यस, हम लोग इस चीज को फॉलो करते थे और उसके बाद ही उन्होंने जो जैसा क्रिएट करना चाहते थे वैसा क्रिएट कर पाए। अब मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहूंगी जो कि विजुअलाइजेशन से जुड़ी हुई है। नेटन शेरन नाम के एक व्यक्ति थे जिनको यूएसएसआर की जेल में साइबर क्राइम के लिए रखा गया, साइबर क्राइम के आरोप में रखा गया था। और वहां पर लेकिन ये अपने आप को 6 साल तक इस तरीके से पॉजिटिव रखे रहे, इस तरीके से विजुअलाइजेशन करते रहे कि 1996 में जब ये चेस के बेस्ट प्लेयर गैरी से मिले तो इन्होंने गैरी को हरा दिया। तो देखिए कितनी पावर होती है हमारी केवल एक विजुअलाइजेशन में। इसी तरीके से अगर आप अपने हेल्थ पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक रिसर्च जो हुआ था वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 25 लोगों के एक ग्रुप पर रिसर्च किया गया और उनसे बोला गया कि आप अपने आप को विजुअलाइज करो कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी पिक्चर्स को देखो जब आप स्वस्थ थे और फिर विजुअलाइज करो कि मैं पहले जैसा हो गया हूं, मैं सब कुछ अच्छा हो गया है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब उन लोगों ने 5 मिनट का विजुअलाइजेशन 3 दिन तक किया और जब उसके बाद उनका आईजीए टेस्ट किया गया, मतलब उनकी इम्यूनिटी जब चेक की गई, तो वे लोग 33% ज्यादा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा चुके थे। तो देखिए दोस्त, किस तरीके से काम करता है ये विजुअलाइजेशन और कितना पावरफुल होता है। आप इस चीज को इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो कि आपकी बॉडी में ऊपर से एक व्हाइट लाइट परमात्मा की उतर के आ रही है और आपके शरीर से एक काला काला धुआं ब्लॉकेजेस ओपन होने से होता जा रहा है। जो रेकी हीलिंग है या जितनी भी एनर्जी हीलिंग साइंस है वो इसी के ऊपर काम करती है, विजुअलाइजेशन के ऊपर। मेरा तो खुद भी एक्सपीरियंस है कि जब मैंने मेरी एक फ्रेंड है उनको ये प्रैक्टिस कराई थी तो उनके बॉडी पार्ट में से अलग अलग जगह से काला काला धुआं निकल रहा था और मैं उतनी सरप्राइज थी कि वाओ, ये कितनी अमेजिंग टेक्निक है। तो फर्स्ट टाइप का जो मेरा अनुभव था उनके साथ वो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद उन्होंने 2-3 दिन बाद और कंफर्म किया कि उनको जो बैक एक था वो एकदम से चला गया और आई वॉज सो हैप्पी कि वाओ, ये टेक्निक कितना अच्छा वर्क करती है और कितना परफेक्टली वर्क करती है। ये ऐसी टेक्निक होती है कि जिससे किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से कुछ हॉलीवुड स्टार्स पर भी देखा गया कि वो लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो ठीक है,
लेकिन जब वो स्टेज पर जा रहे थे तो उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो रहा था अप टू द मार्क। तो उनको उनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी सिखाया गया। और जब उन्होंने ये चीज सीख ली और उसके बाद परफॉर्म किया तो बहुत ज्यादा अच्छा था। रीजन कि जब वो उनको एंजाइटी होती थी वो उससे सॉल्व हो गई और उसके बाद वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे। इसी तरीके से रिश्तों में अगर आप देखें तो जो हमारी एंजाइटी होती है, हमारा डिप्रेशन होता है या फोबिया होता है, या हमारा फोबिया के अलावा जो पैनिक अटैक्स होते हैं, हम इनको भी हील कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कॉग्निटिव जो माइंड का जो बनावट होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो क्या होता है कि आपका जो दिमाग होता है वो जो प्रॉब्लम होती है उसके साथ सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है, वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा होता है। अब जैसे कि आपको डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन का मतलब ये है कि आप आगे का अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो। अगर आप इस कंडीशन में ऐसे ये काम करना स्टार्ट करें कि आप ये सोचे कि आज से 5 साल बाद मैं कहां पर होऊंगा, और उसको बकायदा लिखने लगे आप, और फिर इसको प्लान करके आप इस विजुअलाइजेशन को 5-5 मिनट के लिए करिए, 3-4 दिन के लिए, और आपको रिजल्ट तभी से पता लगने लगेगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई एंजाइटी है तो मतलब क्या है कि आपने अपने डर को या अपने प्रॉब्लम को तो बहुत बड़ा बना दिया है और आप उसके सामने खुद हो गए हैं बहुत छोटे। तो इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। और फ्रेंड्स, इसके आधार इससे इस प्रैक्टिस से आपको इतना फायदा होगा ना कि आप अपने रिलेशंस हील कर सकते हो। आपने आपने सोच रखा है कि मुझे बहुत कमियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं देखने में अच्छा नहीं हूं या कुछ हो, तो आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से विजुअलाइज करेंगे, तो आप अपने रिलेशंस को भी हील कर सकते हो, आप खुद अपनी चीजों को भी हील कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि ये टेक्निक है ना बढ़िया? जैसे मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं अभी यहाँ पर यूके में रहती हूँ। तो यूनाइटेड किंगडम जब मैं आई थी, मेरे हस्बैंड ने जॉब चेंज किया था और मुझे दोबारा से यहाँ पर घर लेना था। मैं फ्लैट में नहीं रहना चाहती थी क्योंकि यहाँ पे कुछ इश्यूज होते हैं बच्चों के साथ। मुझे अपना घर चाहिए था, जो कि अपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं, मुझे उस तरीके का हाउस चाहिए था। मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार स्वाति, यहाँ पे घर नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है। बट मैं वहां पर विजुलाइज करती थी कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे आगे गार्डन चाहिए या पीछे गार्डन चाहिए, इस तरीके से मैं विजुअलाइज करती थी। और फ्रेंड्स, मैंने उसको विजुलाइज करना स्टार्ट किया और मेरे को बहुत अच्छा ब्यूटीफुल हाउस मिला। मेरे घर में लोगों का जो इंडिपेंडेंट हाउसेज रहते हैं उसमें क्या होता है कि केवल पीछे ही एक गार्डन दिया होता है। मेरे घर में लेकिन आगे भी गार्डन है और पीछे भी गार्डन है, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन पर भी है वो। इसके अलावा जब हमने कार ली थी, मेरे हस्बैंड को हमेशा मर्सिडीज लेने का था कि हाँ भाई उनको लेनी है, एक बार यहाँ पर आया है तो लेना है। तो मैंने कहा ठीक है, हम थोड़े दिन बाद लेंगे, हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, उसी बीच में मेरे को अपनी फ्रेंड की बीएमडब्ल्यू में बैठने का मौका मिला, और जब हम उसमें बैठे तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वाह यार, गाड़ी तो इस तरीके से ही लेनी चाहिए। और वो देखिए कि मेरी जो एक विश थी, मेरे को जो एक एक बार बैठने से, 2 बार बैठने से जो फीलिंग आई, वो इतनी इंटेंसिटी में थी कि वो मटीरियलाइज हो गई और फिर उसके बाद हमने मर्सिडीज खरीदी। तो फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन बहुत ही एक क्रेजमेटिक टेक्निक है, और जिसको यदि हम अच्छे से करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। थैंक यू।